में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। सीमा हैदर को एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने न सिर्फ गिरफ्तार किया है, बल्कि तमाम भारतीय इदारे इसमें अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, भारत की अदालतें, भारत का मीडिया, भारत की लोकल पुलिस, सब ने एक लंबी फहरिस्त तैयार कर ली है और सीमा से सवाल किए जा रहे हैं। कुछ भारतीय साथी तो ये भी कह रहे हैं कि वो खौफ के मारे कहीं मरे ना जाए, उस पर इतना दबाव डाला जा रहा है। मैं चंद एक सवालात और वहां से जो सवाल किए जा रहे हैं आज के व्लॉग में, सबसे पहले तो आपको वो बताऊंगा कि आखिर वो पूछ क्या रहे हैं और इस केस को लेकर वो किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा और फिर जो जरुण बख्शी ने बात की है इंडिया के टीवी चैनल पर, उस पर भी हम जरा रोशनी डालेंगे। केस की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं बताना चाहता हूं। नाज़रीन, 13 मई को सीमा हैदर बजरिया दुबई और नेपाल इंडिया पहुंचती है, क्योंकि इंडिया में जो सचिन है, नोएडा का शहरी, नोएडा का रिहायशी, उसके साथ सीमा की दोस्ती हो जाती है 2020 में। और ये दोस्ती होती है एक ऑनलाइन गेम पबजी पर ये दोस्ती मोहब्बत की शक्ल इख्तियार करती है। व्हाट्सएप के जरिए फिर कम्युनिकेशन होती है और फिर मोहब्बत इस नेट तक पहुंचती है कि अब अलहदा नहीं रहा जा सकता, अब तमाम तर बॉर्डर्स को पार करके हमें एक होना होगा। पहला सवाल जो इंडिया की तरफ से किया जा रहा है वो ये है कि सीमा हैदर के पास कैसे पैसे आए हैं, यानी जो ट्रेवल एक्सपेंस उसने किया है पाकिस्तान से इंडिया पहुंचने के लिए 13 लाख रुपया एक और 7 लाख रुपया एक, यानी तकरीबन 20 लाख रुपया उसके पास कहां से आया है। दूसरा सवाल ये कि सचिन भी एक मर्तबा सीमा से मिलने पाकिस्तान गया था, वो कैसे गया था, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। फिर दूसरा उनका सवाल ये कि अगर इसके पास इतने पैसे थे कि 20 लाख रुपए का ट्रैवल कर सकती है, तो ये पुराने से फ्लैट में क्यों रहती है। फिर उसने एक सवाल ये कि क्या सीमा हैदर इससे पहले भारत के जो फौजी ऑफिसर्स हैं उनको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती रही है। सीमा हैदर की आईडी 5 मरतबा डिलीट क्यों हुई है। सीमा हैदर ने पाकिस्तान में जो मोबाइल फोन खरीदे थे उनकी रसीदें सीमा हैदर के पास इंडिया में कैसे मौजूद हैं। अगर सीमा हैदर ने घर या कोई प्रॉपर्टी बेची है तो सीमा हैदर के शौहर को इसके बारे में पता क्यों नहीं है। और अगर सीमा हैदर का 8 मई को पासपोर्ट आया था तो 10 मई को वो कैसे रवाना हो गई इतनी जल्दी, उसको किसने तैयार किया, वो कौन सा ट्रेवल एजेंट था। नेपाल से जब दिल्ली आ रही थी तो नेपाल में उसकी हेल्प कौन कर रहा था और काठमांडू में इसकी मुलाकात किस एजेंट के साथ हुई थी। और फिर ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि सचिन के साथ ही राब्ता क्यों हुआ था। इस केस में मैं आपको चंद सादा चीजें आपके सामने रख देता हूं कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है कि अगर इन्होंने कबूतर भी देख लिया ना और इनके माइंड में ये है मीडिया के कि हमने पाकिस्तान के साथ अपने टेलीविजन के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू इस पर कोई डिबेट जनरेट करनी है, तो इन्होंने कहना है कि ये कबूतर जो है ये ISI एजेंट है और कबूतर के अंदर ऐसी मशीन इंस्टॉल की गई है कि यहाँ के फौजियों का जो डाटा है ये कबूतर यहाँ पर आता है और रॉ का डाटा लेकर ये पाकिस्तान वापस चला जाता है और ISI को इन्फॉर्म करता है। या फिर इन्होंने इस तरीके से खबर सामने ले आती है कि यहाँ पर जानवर भेजे गए हैं बॉर्डर के जरिए, उनके अंदर डिवाइसेस लगी हुई थी जानवरों के जरिए और इन डिवाइसेस के जरिए हमारे जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है उसको मॉनिटर किया जा रहा था। तो इस तरह की बातें तो इंडिया जो है आज से नहीं कई दहाइयों से करता आ रहा है, इनका वजूद कोई नहीं है। सीमा हैदर ने ये बात कन्फेस की थी कि उसके शौहर ने सऊदी अरब से पैसा कमाकर जो प्लॉट यहाँ पर लिया था वो 21-22 लाख रुपए का उसने फरोख्त किया और इस प्लॉट को बेचने के बाद जो पैसे आए वो उसने उसकी जो है वो ट्रेवल कॉस्ट जो है वो उसने लगाई। साथ फिर सीमा हैदर ने कहा था कि सचिन की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा था कि तुम छोड़कर पाकिस्तान इंडिया आ जाओ और हम यहाँ पर शादी कर लेते, यहाँ तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। नाज़रीन, गुज़श्ता 1 महीने से जब से ये मामला सामने आया है भारत का कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं है, ना ही कोई यूट्यूबर ऐसा है जिसने सीमा हैदर के पास जाकर उसका तफसीली इंटरव्यू ना किया हो। और भारतीय टीवी चैनल्स पर तो सारा दिन सीमा हैदर को दिखाया और सुनाया जा रहा है। भारत के जनरल पक्षी ने जो सवाल किए, मैं सिर्फ एक सवाल इस व्लॉग में सामने रखने वाला हूं आपके, ये जरूर शेयर कीजिएगा कि किसी अहमक के पास अगर कॉमन सेंस हो तो सिर्फ इतनी सी बात से इस सारे केस को हल कर सकता है कि अगर कोई
दूसरे मुल्क का एजेंट, खुफिया एजेंसी का एजेंट आपके मुल्क में दाखिल हुआ है, तो क्या वो हर यूट्यूबर के सामने अपनी कहानी सुनाएगा? क्या वो हर टीवी चैनल पर जाकर बैठेगा? क्या वो पूरे मुल्क में इंटरव्यूज और तफ्तीश करवाता रहेगा, या वो खुफिया तरीके से एक बंद कमरे में या एक मकान के अंदर छुपकर अपनी जिंदगी गुजारेगा? सीमा हैदर तो जाते ही पब्लिक हो गई और हर सवाल का वो जितनी उसकी सोच समझ थी वो जवाब देते रही और मीडिया के साथ भी वो कम्युनिकेशन करती रही। आप इस बात को देखें कि पूरे 1 महीने आपने सीमा हैदर को अपनी भाभी का, मेहमान का, कमाल हो गया, आपने टीवी चैनल पर ढोल भी बजाए, आपने वेलकम भी किया, फूलों के हार भी आपके यूट्यूबर उनके लिए लेकर जाते रहे, और अब 1 महीने बाद जब वो खबरें सारी चल गई तो आपने कहा ये ISI एजेंट है, इसके पास इतने पासपोर्ट्स कहां से आए, इसके पास पैसा कहां से आया? जितने सवाल उस जनरल ने किए टीवी पर बैठकर, सब अहमकाना सवाल और इनकी ट्रेनिंग को जाहिर करते हैं कि इतनी पुअर ट्रेनिंग और इतनी सतही गुफ्तगू वहां पर की जा रही है सीमा हैदर को लेकर। अब वहां पर जी जो राइट विंग की तंजीमें हैं, योगी आदित्यनाथ और जो दीगर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में चल रही हैं जो कि बड़े कट्टर मजहबी लोग हैं, वो कहते हैं जी तफ्तीश खत्म होगी तो फिर पता चलेगा कि मामला क्या है, ये एजेंट है या ये वाकई एक प्रेम